प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, सभी बच्चे जो मध्य प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सभी छात्रों के लिए मैं एक पेपर लेकर आया हूं जो कि गणित विषय का है और ऐसा प्रश्न पत्र है जो आपको अपनी त्रैमासिक परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे द्वारा प्रश्न बताए जाते हैं, ऐसे प्रश्न बताए जाते हैं जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में बनते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखेंगे और याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप पहला प्रश्न देखेंगे जिसमें कहा गया है कि भाई सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कई बार आया हुआ है। एक परिमेयी तथा एक अपरिमेयी संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिमेयी संख्या है तथा एक अपरिमेयी संख्या है, इनका योगफल या अंतर जो सदैव होता है वो कैसा होता है? अपरिमेयी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेयी हो जाएगा। बहुपद x² + 3x की पावर 4 + x - 4x की पावर 3 + 7 की घात क्या है? तो की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 4 लिखना है। समीकरण x - 2y = 4 का हल क्या हो जाएगा? तो इसका हल हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ लिखना है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा न्यून कोण बनेगा 45 डिग्री का। तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूं और प्रत्येक परीक्षा में मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। ये मेरा उन सभी बच्चों से वादा है जो कहीं पर कोचिंग नहीं जा रहे हैं किसी कारणवश, उनके लिए हम प्रयास करते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr3 ये अर्धगोले का आयतन होगा। एक बारंबारता बटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 है। चिन्ह 20 के संगत वर्ग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 17.5 - 22.5। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि देख पा रहे हैं रिक्त स्थान। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या है? तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? -1। x = 0 का समीकरण है। तो ये किसका समीकरण है? ये y अक्ष का समीकरण है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? y अक्ष। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। तो वो संगत निकाय कहलाता है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? संगत निकाय। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज होगा। तो वो कैसा होगा? वो वर्ग होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? वर्ग। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। तो वो कहाँ पर स्थित होता है? वो अभ्यंतर में स्थित होता है। यहाँ पर आपको लिखना है अभ्यंतर। वर्ग की आवृत्ति को उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित मानकर बनाया गया बहुभुज कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? इसमें आपको लिखना है बारंबारता बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बारंबारता बहुभुज। ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और याद करें ना। ये आप सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है? सही। एलसीएम और एचसीएफ बहुपदों का गुणनफल है। तो ये बिल्कुल ये बहुपदों का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ। x = 0 x अक्ष का समीकरण है। ये गलत होगा क्योंकि ये y अक्ष का समीकरण है। देखिएगा, x अक्ष का समीकरण पूछा है तो वो क्या होता है? y = 0 होता है और y अक्ष का समीकरण x बराबर यानी कि अपोजिट। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री की होती है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। देखिएगा, यहाँ पर समीकरण y = 3x अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बिल्कुल अनेक हल होंगे, ये सही लिखना है। ठीक, बढ़ेंगे हम अब अगले प्रश्न की ओर। ये जोड़ी है, 2 पेज में है ना, ऊपर नीचे है थोड़ी सी। तो बिल्कुल इसे मैं थोड़ा सा सेटअप जमा देता हूँ, आती ही है ना कई बार। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो वह क्या हो जाएगा? और वह हो जाएगा -3 1। एक शांत रेखा दोनों ओर, तो दोनों ओर क्या होती है?
तो अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो इसमें सी से मिलाना है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है, तो वो कैसी होती है? समांतर होती है। आयत है एक, तो आयत क्या है? एक चतुर्भुज है, चक्रीय समचतुर्भुज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। विकर्ण डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है ना, 1/2 d²। तो स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं आप और बिल्कुल पढ़ रहे हैं, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए कर रहा हूँ। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो एक द्विघात बहुपद क्या हो जाएगी हमारी? ax² + bx + c = 0। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, चतुर्थांश। बिंदु x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? तो k बराबर कितना होगा? यहाँ पर आपको लिखना है 7। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो अनेक लिखना है। सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनना है। वे त्रिभुज जिनकी समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। ध्यान सुनिएगा, वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों की संख्या क्या कहलाती है? तो उस वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता, ये आपको लिखना है। इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जैसा कि 6 से 23 तक के, तो उनके आंसर में नेक्स्ट पार्ट में आप समस्त विद्यार्थियों को बता दूंगा। इसलिए आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।